अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का लेसन नंबर 1 है द ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। सबसे पहले है सोशियोलॉजी की डेफिनेशन। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ ग्रुप्स एंड सिटीज। इंसानी जिंदगी का ग्रुप्स और माशरे की शक्ल में मुताला करना सोशियोलॉजी कहलाता है। 19वीं सदी से पहले सोशियोलॉजी नहीं थी। जब यूरोपियंस ने साइंटिफिक मेथड्स के तहत सोशल ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की तो हमारी सोशियोलॉजी तख्लीक में आई। यहाँ 3 फैक्टर्स हैं जो कि सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। द फर्स्ट वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 19वीं सदी में जब यूरोपियन ने एग्रीकल्चर को छोड़ दिया और फैक्ट्री प्रोडक्शन की तरफ चल पड़े, मतलब इंडस्ट्रियल सिस्टम बना दिया उन्होंने। इसकी वजह से जॉब्स की तलाश में बहुत ज्यादा लोग हिजरत करके शहर में मुंतकिल हो गए और इस नई जगह पर पहले ही बहुत ज्यादा गुमनामी और गुर्बत पाई जाती थी, जिसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पर लोगों को ज्यादा मुश्किल काम का दौरानिया बहुत ज्यादा, तनख्वाह बहुत ज्यादा कम, धुआं और पोल्यूशन और शोर, इन सब चीजों का सामना करना पड़ा। जिसकी वजह से लोगों ने सोचा कि क्यों ना वो अपने सियासी और जमहूरी हकूक के लिए आवाज बुलंद करें। उन्होंने अपने हकूक के लिए आवाज उठाई, जिसके नतीजे में एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का माहौल बन गया। तो ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन असल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही हुआ। तो सेकंड फैक्टर है सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट का, वो था इंपेरियलिज्म। जब यूरोपियंस अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम में कामयाब हो गए तो उन्होंने दुनिया में बहुत सी जगहों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें मुख्तलिफ कल्चर्स का सामना करना पड़ा। और जब मुख्तलिफ कल्चर्स आपस में मिले तो इंपेरियलिज्म बना। उसके बाद थर्ड डेवलपमेंट है सोशियोलॉजी का सक्सेस ऑफ द नेचुरल साइंसेज। नेचुरल साइंसेज की तरक्की। दुनिया में एक नया क्वेश्चन पैदा हुआ कि लोगों ने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना शुरू किया, जिससे सोशियोलॉजी तख्लीक में आई। सोशियोलॉजी के तख्लीक में कुछ शख्सियात ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया, जिनके नाम दर्ज झेल है। फर्स्ट है ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म का असूल बनाया और ये एक फ्रेंच थे जिन्होंने पेरिस से माइग्रेट किया। इन्होंने 2 इंटर रिलेटेड इश्यूज पर गौर किया, एक था सोशल आर्डर और दूसरा था सोशल चेंज। सोशल आर्डर मतलब लोग खुद को चेंज नहीं कर रहे थे, जैसा सब कुछ सेट हो चुका था वैसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन सोशल चेंज के वो माशरे में कुछ ना कुछ चेंजिंग देख रहे थे। इनने सोचा कि इन 2 आर्डर्स को साइंटिफिक मेथड से हम हल करते हैं और कुछ लॉज बनाते हैं, वरना ये माशरा ऐसे ही चलता रहेगा। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किया वो ये था कि मजहब और लैंड ओनरशिप से बालातर होकर एक सोसाइटी को साइंस और इंडस्ट्री की बुनियाद पर तख्लीक होना चाहिए। और इसी वजह से आज फ्रांस एक साइंस और इंडस्ट्री की बुनियाद पर बनाया गया मुल्क है। इन्हें फाउंडर ऑफ द सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने सोशियोलॉजी का नाम तख्लीक किया। ये बात हमारे लिए याद रखना बहुत। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर। ये एक इंग्लिश मैन थे। इन्हें सोशियोलॉजी का सेकंड फाउंडर कहा जाता है। और जो हम थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं डार्विन की, लेट द फाइट फिटेस्ट सर्वाइव, जो फिट होता है वही सर्वाइव करता है, इन्होंने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया और इन्होंने ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इसी थ्योरी को अप्लाई किया। और इन्होंने डार्विन की थ्योरी को सोशल डार्विनिज्म का नाम दिया। ये कहते थे कि माशरे में चैरिटी का निज़ाम नहीं होना चाहिए, जिससे इससे लेने वाला और देने वाला 2 तबके बन जाते हैं। स्पेंसर वाज अ सोशल फिलोसोफर rather than a social researcher। ये सोशल रिसर्चर भी थे। नेक्स्ट है कार्ल मैरिक्स। कार्ल मैरिक्स एक जर्मन थे और इन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट का एक कंसेप्ट पैदा किया। ये कहते थे कि अमीर को अमीर तो रहने देना चाहिए और गरीब को गरीब तो रहने देना चाहिए, जिससे अगर गरीब अमीर हो जाएगा तो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा। इनकी इस थ्योरी को बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने निगलेक्ट भी किया, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और इन्होंने सोशियोलॉजिस्ट के अलावा हिस्ट्री, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेस पर भी स्टडी किया। आगे है इमाइल डोर्कम। ये फ्रेंच थे और इन्होंने सोशियोलॉजी को सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। ये कहते थे कि सोशियोलॉजी कोई पॉलिटिकल साइंस या कोई सब्जेक्ट नहीं है, इस सब्जेक्ट की अपनी एक पहचान है। और इन्होंने इस चीज पर स्टडी किया कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, जिसका ये निकला कि ये कहते थे कि जब एक शख्स का अपनी कम्युनिटी से रिलेशन बहुत ज्यादा वीक हो जाता है तो वो सुसाइड करता है, इसीलिए इन्होंने सोशल इंटीग्रेशन का नाम दिया इसको। आगे मैक्स वेबर। ये भी एक जर्मन थे। उन्होंने क्रॉस कल्चर एंड हिस्टोरिकल मटेरियल को बहुत ज्यादा स्टडी किया और उन्होंने कहा कि सोशल ग्रुप्स को क्रॉस कल्चरल एंड हिस्टोरिकल मटेरियल्स की बुनियाद पर
बनना चाहिए। नेक्स्ट द फील्ड्स ऑफ सोशियोलॉजी बताई गई है, ये बहुत ज़्यादा फील्ड है सोशियोलॉजी के, इन्हें आप रीड कर लीजिएगा, लेकिन पेपर में वही सोशियोलॉजी की फील्ड आएंगी जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यह था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।